भीड़ इतनी है कि कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ सुनाई देता है। इस भीड़ में न जाने कितनों के सपने दब गए, कितनों ने अपने सपनों को मार दिया और ये भीड़ कम नहीं हो रही और ना कम होगी। तुम्हें या तो अपने सपनों को इस भीड़ में खोना होगा या फिर इस भीड़ से आगे निकलकर कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं है। आज कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा है कि लोग नकल की भी नकल कर रहे हैं। हर तरफ टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया है। अगर तुम्हें इस भीड़ से बाहर निकलना है, कंपटीशन से आगे जाना है, तो तुम्हें वो करना होगा जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग करते हैं। तुम्हें वो देखना होगा जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें वो सोचना होगा जो बाकी लोग सोच नहीं पा रहे हैं। एक बार जब तुम किसी चीज को मान लेते हो तो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसमें से 90% से ज्यादा चीजें तुम्हें सिखाई गई है और वो तुम्हें उन लोगों ने सिखाया है जो खुद भीड़ का हिस्सा बनकर बैठे हैं। तुम्हें आज से खुद चीजों को समझना होगा। तुम्हें अपनी सोच से अपने अंदर बदलाव लाना होगा और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये होगा जरूर। दुनिया की कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है और वो बदलाव का दिन तभी आता है जब तुम हर रोज कुछ न कुछ अपने अंदर बदलाव करते हो। तुमने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा, कंपटीशन अच्छी चीज है, ये हमें बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम कंपटीशन का हिस्सा हो? तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे कहने में कोई डर नहीं कि तुम कंपटीशन से बाहर हो। तुमने कंपटीशन में अभी कदम ही नहीं रखा है। तुम सिर्फ बाहर से कंपटीशन को देख रहे हो, सोच रहे हो। बहुत से लोगों ने कंपटीशन और दुनिया की भीड़ के आगे की दुनिया का रास्ता तय किया है, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब ने भीड़ के आगे की दुनिया, भीड़ को पार करके ही पाया है। तुम्हें भी भीड़ को पार करना होगा, वैसे नहीं जैसे सब कर रहे हैं, वैसे जैसे तुम कर सकते हो। यानी तुम्हें अपनी सोच को सबसे अलग करना होगा ताकि तुम सबसे अलग बन सको। हर गली, हर मोहल्ले में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सभी के टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा सकता। अगर तुम्हें अपने टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है तो तुम्हें एक और टैलेंट सीखनी होगी और वो टैलेंट है अलग सोचने का टैलेंट। क्योंकि टैलेंट तो हर किसी के पास कुछ न कुछ है, लेकिन भीड़ से अलग सोचने का टैलेंट कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास होता है और वही लोग बनते हैं टॉप 1% जो दुनिया की भीड़ को लीड करते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनो या फिर अपनी सोच बदलो और भीड़ से आगे निकल जाओ। भीड़ का हिस्सा बनना आसान होता है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे लोग इसे ही चुनते हैं। लेकिन भीड़ से आगे निकलने का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते में तुम्हें कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, लोगों का और समाज का विरोध करना पड़ता है, जो कि कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसलिए कुछ ही लोग भीड़ से ऊपर उठकर भीड़ को लीड करते हैं। आज हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका फिनिशिंग लाइन किसी को पता नहीं है। हर कोई किसी से आगे निकलना चाहता है, कोई क्लास में टॉपर बनना चाहता है, कोई नौकरी में प्रमोशन पाना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक पाना चाहता है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या जिंदगी भर इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है या फिर इस भीड़ से आगे भी जाना है? जिंदगी में कंपटीशन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है इवैल्यूएशन, यानी खुद का विकास। हर दिन खुद से ये पूछो कि मैं कल से आज कितना बेहतर हुआ, ना कि मैं किसी और से कितना आगे हूँ। क्योंकि जब तुम अपने फोकस को दूसरों से हटाकर खुद पर लगाते हो, तभी तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। जब हम किसी और से खुद की तुलना करते हैं तो या तो हम अहंकारी बन जाते हैं या निराश हो जाते हैं। अगर हम जीत गए तो घमंड आ जाता है और अगर हम हार गए तो आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तब हर दिन जीतते हैं, क्योंकि उस रेस में कोई हारता नहीं है, वहाँ सिर्फ बेहतर बनने की यात्रा होती है। कंपटीशन कहता है मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूँ और ग्रोथ कहती है मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। और यही फर्क साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। इसलिए आज से खुद से वादा करो, तुम दौड़ोगे लेकिन किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अपनी लिमिट से पार करने के लिए। तुम जीतोगे लेकिन किसी और को हराने के लिए नहीं,
नहीं बल्कि अपनी कमजोरी को हराने के लिए, क्योंकि चैंपियन वो नहीं होता जो सबको पीछे छोड़ दे, बल्कि वो होता है जो खुद को हर दिन आगे बढ़ाए। दोस्तों, मैं जगबंधु को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।